राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी नववर्ष 2025 में 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। इस बार का संवत्सर 2082 होगा और इसका नाम सिद्धार्थी संवत होगा। इसका वाहन घोड़ा है। विक्रम संवत 2082 में ग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान सूर्य राजा और मंत्री का पद संभालेंगे। इस साल विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च 2025 से हो रही है। इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है। हिंदू धर्म में विक्रम संवत को मान्यता मिली है। नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। नव संवत्सर के राजा, मंत्री और सेनापति सूर्यदेव रहने वाले हैं। काल युग नामक संवत्सर में कोक्ष अध्यक्ष और फसलों के स्वामी बुध और सुख समृद्धि के स्वामी शुक्र होंगे और नेपाल में यह सरकारी कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जानिए विक्रम संवत का इतिहास। हिंदू पंचांग का कैलेंडर है विक्रम संवत। इसे विक्रमी कैलेंडर भी कहते हैं। यह चंद्रशोर कैलेंडर है। इसी कैलेंडर के आधार पर हिंदू धर्म के लोग शादी विवाह पूजा पाठ आदि की तिथि देखते हैं। ये 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। हिंदू पंचांग विक्रम संवत की गणना चंद्रमा व सूर्य की गति के आधार पर की जाती है। हिंदू कैलेंडर क्या है? हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फागुन। एक वर्ष में कुल 12 मास होते हैं। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है। यह प्राचीन कैलेंडर माना जाता है। साथ ही जान ले विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। इसीलिए इस बार हिंदू कैलेंडर का साल 2082 है। साथ ही जान ले कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आज से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। विक्रम संवत भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के त्योहारों एवं शुभ कार्यों की तिथियों का निर्धारण इसी आधार पर होता है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है। विक्रम संवत में वर्ष की शुरुआत चैत्र माह से होती है। विक्रम संवत ही हमारा राष्ट्रीय संवत कहलाता है। शुद्ध और वैज्ञानिक है। यह हमारी अस्मिता और स्वाधीनता के अनुरक्षण तथा शत्रुओं पर विजय का प्रतीक भी है। इसी संवत के अनुसार हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठान, तीज त्योहार जैसे नवरात्र, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, विजयदशमी, दीपावली, होली आदि मनाए जाते हैं। विक्रम संवत तर्क संगत और वैज्ञानिक भी है। दिन, सप्ताह और महीने का हिसाब सूर्य की गति पर निर्भर है और नक्षत्र, तिथि, पक्ष, अयन, चंद्रमा की गति पर निर्भर है। 12 राशियां ही 12 शोर मास हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है प्राय उसी नक्षत्र के आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के बाद इसकी शुरुआत की थी। विक्रम संवत हमारे ऋतु चक्र से भी जुड़ा हुआ है। इस समय बसंत की शुरुआत होती है। प्रकृति नए रंगों से खिल जाती है। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। इसी नव आगमन के साथ विक्रम संवत की भी शुरुआत होती है। खास बात यह है कि इसे ऋषि मुनियों ने समावेशी तरीके से तैयार किया है। इसीलिए यह व्यक्ति विशेष से चलायमान नहीं है। नव संवत्सर की पूजा का महत्व हिंदू धर्म में हर मांगलिक और धार्मिक कार्यों में संवत के नाम का प्रयोग किया जाता है। संवत्सर की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा करने का भी महत्व है। संवत्सर से आने वाला साल सुखमय होने और सभी दुख परेशानियां अनिष्ट दूर करने की प्रार्थना की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।